अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद है सभी को अरुण भूमि की स्टूडियो में स्वागत है। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, आप लोग तो अभी वेल नोन हो चुके होंगे आप सबसे, जहाँ तक आपने ये टॉप 12 फाइनलिस्ट रह चुके हैं जो डिज्नी प्लस में एक शो है डांस प्लस प्रो। डांस प्लस के काफ़ी सीज़न थे, लेकिन इस साल जो हमारे अरुणाचल से रिप्रेजेंट किए हैं द ट्रेंड्स, वो गए थे डांस प्लस प्रो में। आप सभी से यही मेरा एक पहला सवाल रहेगा, द ट्रेंड्स ये नाम कहाँ से आया और आप लोगों की शुरुआत की जर्नी किस तरीके से हुई? क्योंकि यहाँ में काफ़ी आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी एक दूसरे के बारे जानने में भी समय लगा होगा, और जैसा आप लोग का डांस स्टाइल है, डांस फॉर्म है, काफ़ी एनर्जेटिक वे में आप लोग करते हैं, सिंक्रोनाइज है, वेल सिंक्रोनाइज है। तो वो डांस को लेके आप लोग का थोड़ा जर्नी को आप बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्कू बेंगिया है। तो सबसे पहले ये ग्रुप मैंने शुरू करी थी बैक इन 2017। तो तब हमारा सिर्फ 7 मेंबर ग्रुप था। उसके बाद हम लोगों ने एक्चुअली ये ग्रुप स्टार्ट किया था कि हम लोग एक के पॉप कॉन्टेस्ट बोल के एक कॉन्टेस्ट रहता है, इट्स एन इंटरनेशनल कंपटीशन लाइक चांगवान म्यूज़िक के पॉप फेस्टिवल होता है। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये क्रू शुरू करी थी। शुरू में हमारे पास सिर्फ 7 मेंबर्स थे, फिर उसके बाद 13 मेंबर्स हुए, फिर उसके बाद अभी करंटली जो हमने डांस प्लस प्रो में हम लोगों ने गया था, तो ये जो जितने भी यहाँ पे जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब डांस प्लस प्रो के ही हैं। एंड रिगार्डिंग हाउ वी फॉर्म द ग्रुप, तो हम लोगों ने ग्रुप स्टार्ट करी थी 2017 में। उसके बाद मतलब रिक्रूट करते हैं हम लोग एक्चुअली, मतलब जब हम लोग थोड़े से एस्टेब्लिश तो हो गए थे बैक इन 2020 आई थिंक 20 के बाद हम लोग मतलब रिक्रूट करते थे नए मेंबर्स जब भी हम लोगों को कोई शो वगैरह में जाना पड़ता था या फिर कंपटीशन वगैरह में जाना पड़ता था। तो तब हम लोग उसमें मतलब रिक्रूट करते थे नए मेंबर्स। तो यहाँ पे 2 हैं, एक देजू कमसर है और ये एक दे हैव जॉइंड रिसेंटली। उन लोगों का हम लोगों ने ऑडिशन वगैरह रखा था, तो उसी से ऐसा ही प्रोसेस रहता है। जब भी हम लोगों को कुछ नया मेंबर चाहिए होता है तो हम लोग एक सर्टेन प्रोसेस रखते हैं कि लाइक कौन कितना आगे तक बढ़ सकता है, किस में कितना कैपेबिलिटीज़ है, वो सब। तो जैसे आपने कहा कि आप लोग का मेंबर में भी रीसप्लिंग हुआ है, क्योंकि अभी नए 2 मेंबर आए हैं, तो क्यों ना अभी हम हमारे दर्शकों को आप सभी का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। माई सेल्फ चारो लोमा, मैंने 2022 को ये ग्रुप ज्वाइन किया है एंड आई एम द को लीडर ऑफ द ग्रुप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्कू बेंगिया है। आई एम द लीडर ऑफ दिस ग्रुप। आई हैव बीन लीडिंग दिस ग्रुप सिंस 2017। थैंक यू। Hello everyone, my name is Nangbilira and I'm the newest member of the group. Hello everyone, myself Lindam Paul. नमस्ते सभी को, मेरा नाम पायंग मिसो है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजन मंडल है और हम 21 इयर्स ओल्ड हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, नाइस टू मीट यू गाइस। इट्स मी एलटी लिखादम एंड मैंने ये 2021 को ज्वाइन किया था। Hello, my name is Teju Kamsar. I am 17 years old and I am Tagin. I belong to Upper Subansiri district, Daporizhou. सो जैसे कि अभी आप लोग का इंट्रो हुआ है, आप लोग का जो डांस प्लस का जर्नी था, मैं उसी चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगी। डांस प्लस में जब आप लोगों को देखा, आप लोग का जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस था वो भी था। एक मूवी का जो गाना था ऑलमोस्ट फेमस ही हो गया था, पहले से फेमस था, बट आप लोग को देखने का बाद काफ़ी पब्लिक को वो चीज़ पसंद आया था। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग का जो शो को लेके आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से हुआ? तो सबसे पहले जब हम लोगों को जब सिलेक्शन से पहले एक हम लोगों को कॉल आया था उनके तरफ से, तो वो लोग स्काउट करते थे कि मतलब दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, जो इंडियन ऑडियंस विच दे डोंट सी यूजुअली। तो कुछ ऐसे अनयूजुअल वाला चीज़ वो लोग ढूंढ रहे थे, एक्ट ढूंढ रहे थे। एंड हमारा ग्रुप जो है वो जो के पॉप के ऊपर बेस्ड है, के पॉप स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, एंड वी डू के पॉप कवर्स। तो उन लोगों को ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट लगा, बहुत सही लगा। तो उन लोगों की तरफ से कॉल आया था, उन लोगों ने हम लोगों को रिक्रूट करा था। रिक्रूट इन द सेंस मतलब ऑडिशन के लिए हम लोगों को बुलाया था। तो हम लोग ऑडिशन पे गए और ऑडिशन में उन लोगों को बहुत पसंद आया। तो उसके बाद ही वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस था। फिर ऑडिशन में हम लोग गए, ऑडिशन दिए, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री।
आप लोगों ने जब ये जर्नी शुरू किया था तो आप लोग को लगा था कि आप लोग टॉप 12 फाइनलिस्ट तक पहुंचेंगे इस शो में? और मैं और एक सवाल जुड़ना चाहूँगी इसके साथ कि आप लोगों को क्या लगता है कि टॉप 12 तक आप लोग उससे आगे शायद जर्नी में डिज़र्व करते थे जाने के लिए? तो हम लोगों का टॉप 12 को लेकर एक्चुअली हम लोग का प्लान उतना नहीं था कि टॉप 12 तक हम लोग पहुंच पाएगा हालकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का वही फर्स्ट खुशी जो ये था कि हम लोग एक बार कम से कम एक बार टीवी में आएगा, नेशनल टेलीविज़न में आएगा बोलकर ऐसा सोचकर फर्स्ट ऑफ ऑल गया था। तो उसका कारण प्रोसेस जो बहुत लंबा था, वो फर्स्ट सिलेक्शन का प्रोसेस जो है फर्स्ट में ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के बाद फिर कई प्लेसेस बुलाता है, उसमें एक ऑडिशन लेता है, उसके बाद फिर बुलाता है, उसके बाद आपका ये कलिंग राउंड होता है। तो ऐसा कर करके आगे जाता है। तो उसी में हम लोग कलिंग राउंड तक पार हो गया। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम हम लोग जो हमने तेरे प्यार में वो किया था, तो अगर वहाँ से आउट हो जाता भी तो हम लोग एक्चुअली खुशी होना था कि हाँ हम लोग आया है, उसी का मोटिव से आया था। लेकिन ऊपर वाला का दुआ है हम लोग और आगे गए एंड दैट टॉप 12 से हम लोग क्या कि अगर हम लोग और थोड़ा बेहतर होने से ना तो टॉप 12 से आगे यस जाना था। एक्सपीरियंस हम लोग बहुत लैक ऑफ था क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस बहुत सडनली होता है। एक्चुअली बात जो ऐसे था कि जब हम लोग उधर टॉप 12 में जब हम लोग पहुंचा था, टॉप 12 से पहले जब हम लोग ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ था, तो टू बी ऑनेस्ट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग सिलेक्ट होगा बोल के, क्योंकि हम लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नया था। एंड अस बीइंग फ्रॉम ईटानगर सच एन स्मॉल प्लेस, मतलब I'm not saying कि ईटानगर इज ए स्मॉल प्लेस, बट everybody belongs from a different place। सब छोटे छोटे जगह से हैं। आई बिलोंग फ्रॉम कोलोरियन कुरुंगू में, तो बहुत इंटीरियर जगह रहता है। तो हम लोग मतलब सिर्फ सपने में देखते थे कि हम लोग ऐसे टीवी पे आएंगे, इतना डांस प्लस शो में जाएंगे। तो हम लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग था टू बी ऑनेस्ट। एंड ज़िंदगी में हम लोगों ने कभी इस तरह का मतलब फेम या फिर एक्सपोजर हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी थी। तो उसी की वजह से आई थिंक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग शायद मतलब टॉप 12 से आगे नहीं जा पाए। बट इफ़ वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक वी कुड हैव मेड इट टू टॉप 4। तो दैट्स इट। चाहे आप सभी टॉप 12 फाइनलिस्ट तक ही चाहे क्यों ना पहुंचे हो, लेकिन आप लोग का जो फैन फॉलोइंग तो काफ़ी बढ़ गया है जो आप लोग का। तो आप लोग अभी वहाँ से आने का बाद कुछ चेंजेस फैन फॉलोइंग में, और या फिर आप लोगों को ऑफर ये सब क्या मिल रहा है क्या अभी? रिगार्डिंग फैन फॉलोइंग थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे तो उसमें मतलब इतने सारे नोटिफिकेशंस थे, लाइक हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही था हमारे लिए, मतलब इट वाज टू मच फॉर अस, क्योंकि हम लोगों ने इतना एक्सपोजर, इतना फैन फॉलोइंग हम लोगों ने कभी, क्योंकि वी हैव बीन एज ए ग्रुप फॉर लाइक 6 years 7 years, इस तरह का हमारा टाइम ड्यूरेशन है। एज ए ग्रुप हम लोगों का 6-7 years हो गया। तो इतना एक्सपोजर इन 6-7 सालों में हम लोगों को कभी नहीं मिला। एंड फैन फॉलोइंग का तो क्या ही बोलेगा, थैंक्स टू ट्रेंडीज। हमारा एक फैंडम रहता है, उनको हम लोग ट्रेंडीज बुलाते हैं। तो थैंक यू सो मच ट्रेंडीज फॉर ट्रेंडिंग अस। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने हम लोगों को इतना प्यार दिया, तो उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल। और रिगार्डिंग द कोलेब्रेशन, ब्रांड कोलेब्रेशन एंड ऑल, अभी तक हम लोगों को इतना कुछ मेजरली ब्रांड किसी ने अप्रोच नहीं किया। हाँ, छोटे मोटे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं और हम लोग उनके साथ कोलेब्रेशन वगैरह करते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। बट राइट नाउ अभी तक इतना बड़ा कुछ ब्रांड हम लोगों को अप्रोच नहीं किया अभी तक। आप लोग का जो जर्नी था, अभी जो भी बोलो कहीं में भी, चाहे वो डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो, अगर आप स्टेट से बाहर जाते हैं तो फाइनेंशियल हेल्प का काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप लोग इतने साल से एक साथ हैं, तो आप लोग किस तरह से अपना फाइनेंशियल एफर्ट को यूज़ करते हैं, या फिर कहीं से आप लोग को कुछ सपोर्ट मिलता है ना, आप लोग अपना ही दम पे सब चीज़ कर रहे हैं? हाँ, तो बहुत तकलीफ हुए थे हम सबको। हम लोग बहुत सारा लाइक स्पॉन्सर ढूंढने के लिए गए थे और कई लोगों को हमने रिक्वेस्ट भी भेजे थे, पर कहीं से भी कुछ रिस्पॉन्स हमें नहीं मिले थे। और हम लोगों ने जैसे तैसे करके लाइक फैमिली से फैमिली से मैनेज किए और अपने दोस्तों से कुछ उधार बाकी ये सब लेके हमने लाइक बाद में टाइम पीरियड के साथ लौटा देंगे ऐसे कहेगा हमने जैसे तैसे करके। लाइक हमारे मोटिव ही यही था कि हमें जैसे भी करके एक बार अरुणाचल को रिप्रेजेंट करना है, और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो हम इसे गंवाना नहीं चाहते थे। दैट्स व्हाई वी डिड आवर बेस्ट, एंड जो होगा देखा जाएगा।
ऐसा सोच के गया था एंड थैंक्स टू यू ऑल गाइस, थैंक यू। डांस प्लस शो है वो इंडिया के टॉप नॉच रियलिटी डांस शो है, उसमें आप सभी ने रिप्रेजेंट किया, वो भी अरुणाचल को, काफ़ी बड़ा बात है। अगर हम इस डांस प्लस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ में हमारे जो जज है इस साल के, जो डांस प्लस के जज थे, रेमो डिसूजा, कैप्टन थे पुनीत पाठक, शक्ति मोहन और राहुल सेट्टी। तो उन सब का साथ आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप लोग ही है अभी जो टॉप नॉच कोरियोग्राफर लोग का साथ एक्सपीरियंस करके आए हैं, शायद उन्होंने आप लोगों को कुछ सिखाया भी होगा जो ये डांस का फील्ड में क्या करना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ के जो यंग जनरेशन है जो आप लोग को देखते हैं अभी, वो भी अभी आप लोग को देख के काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे, उन्हें भी शायद जाने का मन हो रहा होगा अभी। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? जो हमारा जो एक्सपीरियंस था, वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, वहाँ का जो कोरियोग्राफी सीन था, वहाँ का जो डांसिंग सीन था, वो बहुत डिफरेंट था हमारे यहाँ से। आई वुड से कि मतलब 36 का आंकड़ा है, मतलब आई मीन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उन लोगों का बहुत एडवांस है हर चीज़। दे डू थिंग्स वेरी क्विकली, उनका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, उनका जो सोचने का तरीका है वो हमारे सोचने का तरीका से बहुत डिफरेंट है। व्हेन वी आर थिंकिंग 1 2 दे आर थिंकिंग 100 200, तो उसी में थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है। एंड ये जितने भी सारे कैप्टन थे, हम लोग टीम शक्ति में थे, शक्ति मैम की टीम में थे, और उनके जो कोरियोग्राफर टीम थे वो बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच कोरियोग्राफी इन आवर लाइफ, क्योंकि यूजुअली हम लोग करते हैं कॉन्टेस्ट कंपटीशन, लाइक हम लोग कॉन्टेस्ट में हम लोग कंपटीशन पे उतरते हैं, पर वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि कॉम्पिटिटिव डांसिंग क्या रहता है, एक डांसिंग में क्या रहना चाहिए, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या डिटेल्स होने चाहिए, वहीं पे जाके हम लोगों को ये चीज़ पता चला था। तो इट वाज रियली डिफरेंट, इट वाज रियली आई ओपनिंग फॉर अस। एंड आई वुड लाइक टू से कि ऑफ ऑल द एस्पायरिंग डांसर्स एंड ऑल द एस्पायरिंग आर्टिस्ट, you guys should try to explore more outside our northeast, because they know what they are doing, they have been experienced for like 20 everybody on that show, जितने भी वहाँ पे शो पे इंसान थे, ranging from the spotlight to the cameraman to the judges, everybody had at least like 20 or 15 years of experience। तो वो experience है उनके पास, हमारे पास experience नहीं है, वही थोड़ा सा different करा था। If we want to get experience and knowledge, then हम लोगों को थोड़ा बाहर जाके देखना पड़ेगा कि बाहर में एक्चुअली होता कैसा है। जैसे कि आपने कहा कि आप लोग के पॉप कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आप लोग का जो डांस का जो कोरियोग्राफी था वो भी ज़्यादातर के पॉप का रिलेटेड था। तो आप लोग का ऊपर नॉट एलिगेशन, लेकिन काफ़ी फैन लोगों ने आप लोग का ऊपर बोला है कि आप लोगों ने कोरियोग्राफी कॉपी की है के पॉप का, या फिर आप लोगों का खुद का कोरियोग्राफी नहीं है। उस चीज़ को लेके आप लोग क्या कहना चाहिए? रिगार्डिंग दैट, हम लोगों ने नहीं बोला था कि दैट कोरियोग्राफी बिलोंग्स टू अस, हम लोगों ने कभी कॉपीराइट नहीं चिपकाई थी। मेन चीज़ जो ऐसे है कि जब हम लोगों ने ऑडिशन पे करी थे, तो हम लोगों ने ऑडिशन में साफ साफ कह दिया था कि वी आर एन के पॉप बेस्ड डांस क्रू, हम लोग के पॉप से इंस्पिरेशन लेते हैं। आप ले लो विजुअल्स को, ले लो आप हमारे ड्रेसिंग स्टाइल को, ले लो हमारे हेयर स्टाइल से, फ्रॉम हेड टू तो हमारा जितना भी है, हम लोग के पॉप से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। जस्ट लाइक हाउ अदर पीपल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिप हॉप कल्चर और लाइक एनी अदर डांस फॉर्म, तो वही हमारा था। एंड हाँ, एक दो मूव्स हम लोगों ने करी थी, वो हमने जानबूझ के करी थी। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दिस, हम लोगों ने वो स्टेप इसलिए करी थी बिकॉज वी वांटेड टू पे होमाज टू द पीपल और आर्टिस्ट that made us inspired to dance, और simple as that, we paid homage। like हम लोगों ने वो स्टेप इसलिए करी थी क्योंकि हम लोग उन लोगों को होमाज पे कर रहे थे कि लाइक जिनसे हम लोगों ने सीखी थी। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डू अ माइकल जैक्सन नंबर, डांस नंबर, you will pay homage to him by doing the moonwalk or the leaning thing। तो I won't say it was a copy, I would say like it was, we took inspiration from them and we paid homage to them। That's simple as that। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उसको लेके। तो आपने अभी आपके बात पर एक चीज़ मेंशन की, आप लोग का जो हेड टू टो, आप लोग के पॉप फैन वैसे जो डांस से लेके आप लोग जो अपना क्लोथिंग है उसको भी वैसे करते हैं। आप लोग का जो डिज़ाइनर कौन है इसमें? प्रॉपर डिज़ाइनर बोल के तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो क्रू को मतलब जो कपड़ा ये सब देख देते हैं, वो हम और आकू मतलब मिल के करते हैं। आप दोनों मिलके करते हैं, काफ़ी अच्छा बात है। लेकिन
कैसा ऐसा थॉट आता है कि ये कोरियोग्राफी के लिए यही वाला क्लोथिंग ही पहनना है? क्योंकि ये वो डांस प्लस शो में भी काफ़ी चर्चा में आया था कि आप लोग बहुत लाइक डेसिंग कूल डेजलिंग जो भी आप लोग का कोरियोग्राफर उन लोग का सब में सब आप लोग का जो ड्रेसिंग है उसका काफ़ी बड़ा रोल था। तो वहाँ में भी क्या आप लोगों ने ही खुद डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे? कोरियोग्राफी मतलब हम लोग आगे आगे मतलब सोच लेते हैं हम लोग कॉस्ट्यूम को, उसके बाद हर चीज़ मतलब सब मिला के ही करते हैं मतलब। हाँ, कोरियोग्राफी का हिसाब से हम लोग कॉस्ट्यूम को रखते हैं। तो हम लोग अगर डांस प्लस का छोड़ के हम लोग जब यहाँ पे हम लोग कुछ शो वो करते हैं तो हम लोग वो खुद करते हैं, हम लोग सब मिल के सब खुद कर लेते हैं। लेकिन उधर में ऑडिशन का सिर्फ हम लोग खुद किया था। उसके बाद जितने भी कॉस्ट्यूम्स दिया मतलब कोरियोग्राफी का बेस में दिया है कॉस्ट्यूम को। उसके बाद आइडियाज़ हम लोग का भी मतलब इनपुट होता था, आइडियाज़ हम लोग भी देता था, ऐसा होने से ठीक है करके। सो बेसिकली यही है कि यूजुअली हम लोग खुद से आइडियाज़ जैसे कि पाएंगे और हम दोनों तो आइडिया मतलब ब्रेनस्टॉर्म करके आइडिया निकालता है कोरियोग्राफी के हिसाब से। और अगर हम लोग डांस प्लस का बोलेगा तो ऑडिशन तक सब आइडिया जितना भी था हम लोग का था। बाकी जितना भी उन लोगों ने करी थी वो उसमें थोड़ा थोड़ा हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हम लोग उनको बताते थे कि मतलब हम लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए डांस के लिए, तो उसी के हिसाब से उन लोगों का डिज़ाइनर मतलब बनाता था कॉस्ट्यूम। आप लोग जिस तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सुनने वाले लोग को काफ़ी इजी लगता होगा, खुद कपड़ा बना लेता है, खुद यहाँ से गया है वापस आ गया है। बट शुरुआती में जो आप लोगों ने कहा कि आप लोग ने फाइनेंशियल हेल्प मांगने की कोशिश की लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, अनटिल अनलेस आप लोग अपने पेरेंट्स से हेल्प मांग के दोस्त लोग से हेल्प मांग के वहाँ में गया है। आप लोग का यहाँ में तकरीबन 6 और 7 साल हो गए हैं और आप लोग का बहुत रिसफल भी हुआ है टीम बीच में। आप लोग का 7 से 13 से अभी आप लोग फिर 8 हो गए हैं। तो मेरा सवाल वही रहेगा कि आप लोग का पेरेंट्स आप लोग का ये जो आप लोग जो डांस करते हैं के पॉप को लेके जो उसका कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उसमें आप लोग का पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? एक्चुअली ऐसे है कि लाइक बिगिनिंग में शुरुआत में हमने जब किया था ये सब, तो उसमें ऐसा था कि पेरेंट्स लोग सपोर्टिव नहीं थे डांस चीज़ को लेकर। बिकॉज पेरेंट्स लोग सोचता है कि बच्चा लोग को पढ़ाई करो ऐसे वाला चीज़ मतलब स्टडीज़ को ही फॉरवर्ड लेकर आगे लेकर जाओ सोचते हैं। बट डांसिंग चीज़ उन लोगों के लिए भी बहुत नया था, तो वो लोग सोचता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है। सो दैट्स वाई वो लोग सपोर्टिव नहीं था। बट सीइंग द रिजल्ट्स, अभी हम लोग जितना मेहनत करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसको देखकर उन लोग मतलब थोड़ा अभी पहले से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गया हम लोग जो कुछ करते हैं हर चीज़ में हम लोग को सपोर्ट करता है। इसके बाद फाइनेंशियल हो जो बैकअप हो मतलब हर चीज़ में हम लोग को सपोर्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। या तो आप लोग का पेरेंट्स का आप लोग का नहीं सभी का पेरेंट्स का वही कंसर्न होता है कि बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई आगे करो। तो बाकी आपके फैंस को तो पता होंगे आप अभी क्या करते हैं। तो आप लोग डांस का अलावा लाइक आप लोग आगे क्या परस्यू कर रहे हैं अभी? डांस के अलावा तो हम अपना स्टडीज़ को ही परस्यू कर रहे हैं आगे। मतलब मैं लाइक आई वाज डूइंग सिविल इंजीनियरिंग बेंगलोर में, बट ड्यूरिंग मतलब बिकॉज ऑफ डांस प्लस मैंने थोड़ा गैप हो गया मेरा 6 months 5 months ऐसे का गैप हो गया, तो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल बी जॉइनिंग कॉलेज सून यहाँ पे। I've done my studies, I've done BA, that's it. And अभी आगे का मेरा ये है कि I want to do regarding मतलब ये dance को लेके I want to do some मतलब I want to pursue forward in my life. Dance के regarding, fitness के regarding I want to do something, that's it. फॉर मी अभी तो क्लास 12 पास हुआ है कॉलेज के लिए तो अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं क्या करेगा आगे, तो या सोचना पड़ेगा। मेरा बीए का लास्ट सेमेस्टर है, तो उसके बाद हम दोनों को ले जाएगा। ये एमए नहीं करेगा बट वो कंप्यूटर कोचिंग से सब, उसके बाद जो जॉब्स ये सब निकलता है ना गवर्नमेंट जॉब्स या ऐसे कुछ, तो उसमें कोशिश करते रहेगा। वो ऊपर वाला से भी साइड से भी थोड़ा प्रेशर है उन लोग को भी थोड़ा खुशी दिलाने और अपना डांसिंग को भी थोड़ा ले जाएगा। ये मेरा लीडर का साथ थोड़ा सपोर्ट देगा। रिसेंटली हम CUET दिए, तो मतलब मेरा तो वही हमको डिज़ाइनिंग करना है, फैशन डिज़ाइनिंग। हम सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो ये बार रीजॉइन कर रहे हैं। डांस को भी ज़रूर आगे लेके जाएंगे अपना कॉलेज एंड चीज़ को भी। थैंक यू। अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम अभी सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर। और हाँ, ऑब्वियसली हम पढ़ाई को आगे लेके जाएगा। डांस मेरा एक हॉबी है जिसे मैं लाइक बहुत पसंद करता हूँ सिंस आई वाज क्लास 6। और इससे जो हमको इतना प्यार मिला है हम वो गंवाना नहीं चाहते। एंड वो लोग जो हमको इतना सपोर्ट किए हैं
उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और इसमें यहाँ नहीं होना था। एंड ये डांस प्लस की वजह से मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो अभी देखिएगा आगे जाके क्या होता है और क्या नहीं होता है। दैट्स इट। So I'm currently in class 11, so I'm still a little bit confused about my future, but yeah, I'll give it a thought. तो आपको मेरा आपसे सवाल है, एज ए टीम लीडर, जैसे कि शुरुआती जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी उसमें ही मेंशन किया था कि आप लोग का जो टीम भी है वो 3 सफल हुआ है, काफ़ी लोग फर्दर स्टडी करने के जा चुका है और आप लोगों ने नया टीम मेंबर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आप एज ए टीम लीडर आप ये जो आप लोग का ग्रुप है उसको कहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि टीम लीडर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैं भी इनमें से कई लोगों का, जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें डिज़ाइनर बनना है, तो आप किस तरह से इसको जोड़ के रखते हैं ये टीम को? First of all, being a leader is tough. You have to take certain decisions that you don't want to. तो आपको कभी कभी कुछ ऐसे decisions लेना पड़ते हैं कि like it might not be beneficial for you, but for your team members and your team it will be very beneficial. तो कभी क्या रहता है कि each and every one of us has different mindset, different emotional state, different perspectives on things, and they have different ambitions. And apparently हम लोग जब डांस प्लस गए थे उसमें हम लोग मतलब एक दूसरे से हम लोग वहाँ पे रहे थे 4 महीने हम लोग वहाँ पे साथ में रहे थे। तो when you stay with someone that close for that so long, तो उसमें आप लोगों को मतलब पता चल जाता है कि how is that person, उसका ambition कैसे है। तो सबका अपना अपना ambition है, उतना मेरे को पता चल गया। But what kept us together is our dancing, love for dancing. तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता मेन चीज़, आई जस्ट हैंडल देम इन लाइक प्रैक्टिस के टाइम पे हैंडल करता हूँ कुछ मतलब जो 6 साल में मैंने जितने नॉलेज वगैरह इकट्ठा करे हैं मैं उनको मतलब शेयर करता हूँ वो चीज़। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल टू कंट्रोल देम एंड लाइक कीप देम इन द ग्रुप। दे आर हियर बिकॉज ऑफ द लव ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर डांसिंग। आपका जो अभी का विज़न है, आपका सपना है, अभी तो तकरीबन काफ़ी पूरा ही हो गया। जैसे कि आप लोग का जो ब्रांड, आप लोग का जो टीम का नाम है उसको आप लोग सभी के सामने आप वो नाम को रखना चाहते हैं ताकि आदमी लोग उसे जाने, हर आदमी जाने। तो ये जो डांस प्लस प्रो में जो आप लोग जाके आए हैं उस चीज़ से आप लोग को काफ़ी हद तक तो आप लोग को तो हेल्प मिल ही गया है, आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिला, आप लोग टॉप 12 के फाइनलिस्ट भी रहे हैं और वो भी इतने टॉप नॉच कोरियोग्राफर जजेस के सामने। तो आप लोग का जो नाम है वो जो फीमेल फैंस के सामने काफ़ी आगे हैं। तो कि आप लोग बैचलर है ना के पॉप को फॉलो करते हैं, तो काफ़ी के पॉप का जो ऐसा एक रूल होता है जब तक आप लोग टीम मेंबर में हैं आप लोग डेट नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट आउट ऑफ द ब्लू माई क्वेश्चन इज लाइक कौन किसको डेट कर रहा है? मेरा ये इरादा नहीं है कि आप लोग का फीमेल फैन को आप लोग को गुस्सा कराने के लिए, बट अगर आप बता पाएंगे तो जितना तक मेरे को पता है, जितना तक आई नो, एज मच एज आई नो देम बीइंग देयर लीडर, उन लोगों के लीडर के हिसाब से एज मच एज आई सीन देम, आई थिंक दे आर सिंगल एंड their main focus right now is on dancing and making our name bigger and representing ourselves on a very like international stage. तो हमारा अभी का dream वही है। and females we love our female audiences obviously, but right now we're focusing more on our मतलब करियर को लेके हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप लोग का जो फैन गर्लों का साथ एक्सपीरियंस है उसमें बस यही स्टोरी है ना आप लोग को कभी अप्रोच किया गया? आप लोग का जो इंस्टा आईडी में होने से भी आप लोग को कभी गिफ्ट्स, ये सब आप लोग का जो एक्सपीरियंस है जो आप लोग का गर्ल फ्रेंड के बीच में? आई थिंक सभी को कभी ना कभी किसी ने अप्रोच करा है, मतलब फैंस लोग अप्रोच करते ही हैं आउट ऑफ एडमायरेशन। तो आई थिंक हाँ अप्रोच तो किया होगा, आई थिंक इसको भी किए, पायंग को भी किए, ततम को भी किए, एवरीबॉडी, सभी को किसी ने मतलब फैंस, हमारे जो फैंस होते हैं वो लोग अप्रोच करते हैं। एंड वी थिंक इट्स रियली अडोरेबल, रियली स्वीट। कुछ हम लोग नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा फोकस कई अलग जगह पे है, तो हम लोग मतलब ये सब चीज़ को हम लोग कुछ नेगेटिव वे में नहीं लेते हैं। आई थिंक दे एडमायर अस एंड लाइक एवरीबॉडी एडमायर्स ब्यूटीफुल थिंग्स एंड लाइक जो आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन देते हैं उनको एडमायर करते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग एंड या वी मतलब अप्रिशिएट योर लव, admire
regarding this fan girls thing. So उन लोग ने एक्चुअली हम लोग के लिए बहुत कुछ किया इन सोशल मीडिया. लाइक वो लोग हम लोग के लिए बहुत सारे एडिट्स बना देते हैं, मोस्टली लाइक ग्रुप एडिट्स एंड इंडिविजुअल के लिए भी बनाते हैं बहुत सारे एडिट्स. एंड द मोस्ट एडोरेबल थिंग क्या था कि वो लोग फैन आर्ट्स भी बनाते हैं हम लोग के लिए. एंड दे वर लाइक चिबी फैन आर्ट्स, सो दे वर लेडी, सो बहुत क्यूट होते हैं एंड बहुत एक्चुअली इट्स नॉट ईजी, बहुत हार्ड होता है. सो वी रियली थैंक देम फॉर द द हार्ड वर्क दे डू फॉर अस. एंड या और उन्होंने आई गेस एक सॉन्ग भी बनाया था हम लोग के लिए. सो या हम लोग ने देखा है वो सॉन्ग, हम लोग को बहुत पसंद आया. थैंक यू सो मच. आप सभी का जो करियर है अभी जहाँ से आप लोग अभी वापस आए हैं अरुणाचल प्रदेश में, अभी कहा जाए तो एक पीक पे पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग का और आगे जर्नी आप लोगों को जानना है. जैसे कि आपने कहा आप सभी का फोकस, आप लोग का जो ट्रेंड्स है उसको लेके उसको आगे बढ़ाना है. आप लोग इंडिया को भी इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो आफ्टर कमिंग बैक हियर आप लोग का जो मेन अभी क्या प्लान चल रहा है, लाइक कुछ आप लोगों का डिस्कशन अभी आप लोग का क्या एक स्टेप रहेगा, आप लोग क्या चीज़ के लिए अभी मोर फोकस्ड है? डांस प्लस हमारे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस था. वी लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक कंपटीशन वापस आ रहा है. इट्स K-pop चांगवान K-pop फेस्टिवल. इट्स लाइक K-pop कॉन्टेस्ट इंडिया 2024. तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं. एंड फ्रॉम देयर विल गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया. तो वही हमारा सबसे बड़ा मेन गोल वही है. तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डूइंग छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं हम लोग. तो दैट्स आवर मेन थिंग राइट नाउ. अभी हम लोग अपना प्रोग्राम को रैप अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं. काफ़ी लंबा डिस्कशन, काफ़ी एंटरटेनमेंट. आई रियली लाइक यू गाइस, लाइक जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ काफ़ी अच्छा है. सो आप लोगों की तरफ से जो आपके फैंस देख रहे होंगे या फिर जो आप सभी को अभी तक नहीं जानते हैं वो भी अभी आई होप जान जाएंगे काफ़ी अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि जो बाहर से देखते हैं वो लोग वही देखते हैं अरुणाचल से कोई गया है, अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया है, आ गया, लेकिन जो उसका जर्नी है उसको कम लोग ही जानते हैं. तो आप लोगों ने वो जर्नी हमारे साथ शेयर की, अरुण भूमि के टीम के साथ शेयर की, पब्लिक के साथ शेयर की. सो थैंक यू सो मच गाइस. एंड लास्टली आप लोगों की तरफ से एक मैसेज, जो अभी का जो उभरता हुआ जनरेशन है जो डांस को लेके काफ़ी सीरियस है, या फिर वो लोग मोर ऑफ्टन फोकस नहीं कर सकते, या फिर फैमिली का तरफ से जैसे कि कहा डिस्करेजमेंट भी मिलता है समटाइम्स. तो आप लोगों की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज हमारे जो ऑडियंस के लिए शेयर. I just want to say this. If you love something and you are passionate about your thing that you're doing, keep doing it. Great thing takes time. Never give up and keep working hard. Eventually you will get there, but the road is never too easy. अगर road easy रहेगा तो you're doing something wrong. If the road gets tough, then you're doing something right. So keep going. Don't listen to others. Don't mind the negative comments. Just keep pushing through life. Just keep pushing through life. Positivity अपने दिमाग में रखो. And yeah, keep working hard.